हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश एकेडमी में। और दोस्तों, मैं सावन केरवाल आज फिर आपके लिए एक वोकेबलरी की क्लास लेके आया हूँ। वोकेबलरी के अंदर आज हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। लेकिन बिजनेस या व्यापार के दौरान जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं पर्टिकुलर, जो अक्सर देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को कुछ चुनिंदा वर्ड्स को मैंने ले लिया है। तो देखते हैं उनका हिंदी मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रखें। पहला वर्ड है अचीव। अचीव माने होता है दोस्तों हासिल करना। ठीक है, आपने कोई एम बनाया, कोई लक्ष्य बनाया और उसको आपने जो है हासिल कर लिया, तो उसको करते हैं अचीव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट माने होता है अनुकूल बनाना। आप अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, आप कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं और उसके माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उस चीज़ को अनुकूल बनाना कहते हैं। तो इस चीज़ को अडेप्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। ठीक है, ये फायदा। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्तों विज्ञापन। आप अपनी चीज़ों का क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, ताकि लोगों की नज़रों में या पहुंच में वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हैं दिन रात, तो आपको पता ही है। एजेंडा। एजेंडा होता है दोस्तों कार्यसूची, यानी कि एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाती है कि भाई ये काम आज जो है मुझे पर्टिकुलर दिन के अंदर करने हैं। मैं एक सूची बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ, तो उसको एजेंडा बोलते हैं। जैसे कि एजेंडा एक मीटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ हमें एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, उसी की हम एक सूची बना देते हैं, एक एजेंडा बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम मीटिंग्स करते हैं तो मीटिंग के दौरान हम एक एक टॉपिक ऊपर से पिक करते हैं, और जब वो टॉपिक कवर हो जाता है देन हम दूसरे नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटता है, और ऐसे ही आपका कोई काम भी नहीं छूटता है अगर आपने लिस्ट बना ली है। तो इसको एजेंडा बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एड माने दोस्तों सहायता करना होता है, जैसे हेल्प होता है। एड माने भी सहायता ही है। आपने फर्स्ट एड का वर्ड सुना ही होगा। फर्स्ट एड क्या होता है, उसका मतलब होता है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता का मतलब ये हुआ, आपको चोट लग गई है, आपको फर्स्ट एड दिया गया। प्राथमिक सहायता क्या दी, आपको मलहम पट्टी वगैरह कर दी गई है और आपको फिर ट्रांसफर कर दिया गया हॉस्पिटल में। बाकी की कार्रवाई वहाँ हो जाएगी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है। तो फर्स्ट एड का मतलब हुआ पहली प्राथमिक सहायता। ठीक है, तो एड माने हुआ सहायता। एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है दोस्तों आवंटन करना, किसी चीज को लोगों में बांट देना। जैसे मान लीजिए कि आवास विकास योजना के थ्रू जो है ना फ्लैट्स बनाए गए हैं और उनको आवंटित करना है। आवंटित किसको करना है, गरीब लोगों को। ठीक है, तो उसको एलोकेट करना इंग्लिश में हम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक। मान के चलिए कि आपके पास पेन है और पेन लिखने के लिए वो खो गया है, तो फिर क्या लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट क्या है, उसका अल्टरनेट है पेंसिल। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप उससे लिखने का काम तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट। असिस्ट करना मतलब किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना। तो एड का भी आप ध्यान रखेंगे, और असिस्ट माने किसी की सहायता या हेल्प करना होता है। अज्यूम माने होता है मान लेना। मान लेना कैसे, कि मैं कहूँ कि भाई आप जो है एक सोल्जर हैं, मान लीजिए कि आप सोल्जर हैं, तो इसको क्या हुआ, अज्यूम करना। तो मैं बोलूँगा कि अज्यूम करके देखो कि आप सोल्जर हैं। ठीक है, तो अज्यूम करना माने मान लेना होता है। अटेन करना। अटेन माने कोई चीज़ को प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अथोराइजेशन। अथोराइजेशन का मतलब है प्राधिकरण, प्राधिकार। प्राधिकार का मतलब आप जानते ही होंगे दोस्तों। मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी जरूरी है, जो चीज़ें जरूरी नहीं है मैं वैसे ही उनको सिंपल हिंदी में मतलब बता के छोड़ दूंगा। तो ऐसे एक्सप्लेन करने से क्या होता है, वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं कम करना की कोशिश कर रहा हूँ। बिल। बिल माने होता है, एक तो बिल होता ही है भाई, आपको कुछ चीज़ें खरीदते हैं उसका बिल आता है। एक होता है बिल विधेयक, जो संसद वगैरह में हम पास करते हैं, कानून होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बजट। बजट माने आप जानते ही होंगे, एक एस्टिमेट जो रकम होती है वो बजट होता है। उसमें खर्चा और आपका क्या होता है, जो आगे चीज़ें करनी है वो बजट होता है आपका। कैटेगराइज। कैटेगराइज का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, यानी कि चीज़ों को अलग अलग श्रेणी में लगा देना। भाई कोई चीज़ें आपको दे दी गई हैं, भाई इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, ये चीज़ें ये है, बुक एक तरफ कर दो और पेंसिल पेन एक तरफ कर दो, जूते अलग कर दो, कपड़े अलग कर दो। आपने तो उनको आपने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर एक चीज़ों को अलग अलग श्रेणीबद्ध कर दिया है। तो सभी तरह की किताबें एक तरफ हैं, और सभी तरह के जूते एक चप्पल एक तरफ है, सभी तरह की पेन पेंसिल एक तरफ है, और कपड़े अलग तरह के अलग आपने रख दिए। तो क्या हुआ, आपने कैटेगराइज किया।
क्लेम, क्लेम माने होता है दावा करना। क्लेम माने आप जानते ही होंगे, जैसे आपने बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, उसको चोट लग गई या वो चोरी हो गई तो आप क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, क्या दावा करते हैं, भाई मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, उसका मुझे बदले में रिफंड मिलना चाहिए। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना। जैसे जैसे कैटेगराइज किया था ऐसे ही वर्गीकरण भी होता है, वर्गों में अलग अलग डिवाइड कर देना चीज़ों को। कमीशन, कमीशन माने एक कमीशन तो होता है कि भाई आपको अलग से एक पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दे दिया है, वो बोला जाता है कि भाई ये काम ज़्यादा बेहतर हुआ तो मैं आपको इस पर कमीशन दूंगा, इंसेंटिव दूंगा, ठीक है। तो वो एक कमीशन होता है। एक कमीशन होता है ये वाला कि भाई इसका मतलब होता है आयोग। और आयोग के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट का मतलब होता है दोस्तों संवाद, और संवाद यानी कि बातचीत, ये आप समझ जाइए। कंपनसेट, कंपनसेट होता है क्षतिपूर्ति, यानी किसी चीज़ का, किसी का आपने नुकसान कर दिया है, बदले में उसको आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो क्या है वो कहलाएगी कंपनसेट। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड माने क्या होता है दोस्तों, समझना। कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना। आपने एक एग्जाम्स के अंदर देखा होगा कि उसमें आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के अंदर एक जो है कॉम्प्रहेंशन का पैसेज आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से पढ़ के वो सब करने होते हैं, तो उसको कॉम्प्रहेंशन पैसेज बोला जाता है। तो कॉम्प्रहेंशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंड माने होता है समझना, यानी कि उस पैसेज को समझना है आपको और उसके बेस पे ही उनका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कॉम्प्राइज, कॉम्प्राइज माने होता है समावेश। किसी चीज, कोई चीज से बनी हुई है तो वो कॉम्प्राइज है उसकी। कंडक्ट, कंडक्ट माने क्या होता है, आचरण करना। आपका आचरण भी कंडक्ट माने भी आपका आचरण होता है और नेतृत्व करना भी होता है। ठीक है दोस्तों। कन्फाइन, कन्फाइन माने होता है सीमित करना। ठीक है, किसी चीज को सीमित कर देना, कन्फाइन करना होता है। कन्फर्म, कन्फर्म माने पुष्टि करना होता है कि आपसे पूछी जा रही है कि भाई ये चीज़ फलां चीज़ ऐसी है और आप कह देते हैं हाँ, तो वो पुष्टि कर दी है, आपने कन्फर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन माने क्या होता है, पुष्टि। कन्फर्म माने होता है पुष्टि करना और कन्फर्मेशन होता है पुष्टि। कंसेंट होता है आपकी सहमति, किसी चीज़ के बारे में आपने अपनी सहमति दे दी है, हाँ भाई आप मेरी साइकिल ले जाइए, तो उसकी सहमति हुई, कंसेंट हुआ। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माने क्या होता है, विवश करना, किसी चीज को मजबूर करना। ठीक है, किसी को मजबूर करना। कंसल्ट, कंसल्ट माने परामर्श लेना, सलाह लेना। कंज्यूम, कंज्यूम माने होता है दोस्तों उपभोग करना, किसी चीज का इस्तेमाल करना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट माने तो अनुबंध होता ही है, किसी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आप जानते हैं, दो फर्म के बीच में हो सकता है, दो से ज़्यादा के बीच में भी हो सकता है, दो लोगों के बीच में भी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का आप असली मीनिंग जानते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट होता है दोस्तों खंडन, विरोध, किसी चीज़ का करना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है विषमता, यानी कि जब एक चीज़ में दो अलग अलग तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। यानी कि भाई एक बात, एक जनरल मुद्दे पर बात हो रही है, एक व्यक्ति कुछ और को बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, विषमता है उनके अंदर, कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट क्या होता है, योगदान करना। ठीक है, आपने भी अपना योगदान दिया किसी चीज़ में, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। कॉस्ट, कॉस्ट माने क्या होता है, कॉस्ट माने होता है लागत। ठीक है। कस्टमर, कस्टमर होता है दोस्तों ग्राहक। डेब्ट, डेब्ट माने क्या होता है, डेब्ट माने होता है आपका कर्ज। डेक्लाइन, डेक्लाइन माने होता है दोस्तों पतन। ठीक है, नीचे की तरफ गिरावट जिसको बोलते हैं, पतन उसको बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ा होगा आपने ये वर्ड। डिक्रीज, डिक्रीज माने क्या होता है, किसी चीज़ को घटाना या कम करना। डिडक्ट, डिडक्ट माने भी दोस्तों किसी चीज़ में से किसी चीज़ को काट लेना। ठीक है, उसको कमी कर देना, उसको डिडक्ट बोलते हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी से जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका पीएफ या जीपीएफ अगर कटता है तो उसको क्या करते हैं, डिडक्ट किया जाता है, तो उसको काटना बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, डेफिसिट। डेफिसिट होता है घाटा, किसी चीज़ में कोई घाटा है वो उस चीज़ का डेफिसिट है। डिफाइन करना, किसी चीज़ को परिभाषित करना। डेफिनेशन आपने वर्ड सुना होगा, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा और डिफाइन करना मतलब परिभाषित करना, उस चीज़ को समझाना। डिलीवरी, डिलीवरी माने आप जानते ही होंगे, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, डिलीवरी क्या होता है ये आप जानते हैं, वितरण करना, चीज़ों को बांटना। डेमोन्स्ट्रेट होता है दोस्तों प्रदर्शन करना। ठीक है, दिखावा करना भी होता है। डेमोन्स्ट्रेट माने जैसे हम झांकियाँ वगैरह निकालते हैं उसको भी डेमोन्स्ट्रेट बोलते हैं।
डेविएट, डेविएट माने होता है दोस्तों भटकाव, ठीक है, भटक जाना, डेविएट, विचलन भी इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश होता है दोस्तों घटाना या कम करना। डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब हमने पढ़ा था लाभ होता है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट माने वही है आप किसी चीज़ को बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ पर जोर देना या बल देना, आपको कोई अपनी बात बनवानी है तो आप उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दो अलग अलग चीज़ होती है। एम्प्लॉय होता है काम करने वाला, एम्प्लॉयर होता है काम करवाने वाला, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉय है यानी कि आप कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर है आप नियोक्ता हैं, जिनकी आपने भर्ती की है, नियुक्त किया है जिनको, आप वो हैं एम्प्लॉयर हैं। तो ये अलग अलग चीज़ होती है। एनफोर्स माने होता है दोस्तों किसी चीज़ को लागू कर देना, जैसे कोई कानून वगैरह बनाया उसको एनफोर्स कर दिया है, उसको हमने लागू कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट माने क्या होता है, आपके उपकरण जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाने वगैरह के या फिर कोई काम करने के, जो भी उपकरण आपके अलग अलग काम के अलग अलग उपकरण होते हैं तो इक्विपमेंट होते हैं ये। एस्टिमेट, एस्टिमेट माने क्या होता है, आंकलन, आंकलन या फिर अंदाजा, एस्टिमेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होता है, मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करना आप जानते ही होंगे दोस्तों, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एक्सपेंड, एक्सपेंड माने किसी चीज़ को फैला देना, विस्तार कर देना किसी चीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एक्सपीरियंस, किसी चीज़ को अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ माने होती हैं सुविधाएं, फैसिलिटी सुविधा और फैसिलिटीज़ सुविधाएं। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना। फैसिलिटीज़ या फैसिलिटी सुविधा है, लेकिन सुविधा प्रदान करना फैसिलिटेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फीडबैक। फीडबैक माने होता है प्रतिक्रिया। आप ऑनलाइन अगर देखते हैं, आपने कोई सामान खरीदा, उसके बाद आपको फीडबैक देना पड़ता है, भाई क्या सामान है, कैसा है, तो ये फीडबैक है, ये आप जानते होंगे, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। फंक्शन माने होता है कार्य करना, मूवमेंट करना, ठीक है दोस्तों, वो कार्य जो है आपका फंक्शनिंग है आपकी। ग्रांट माने होता है अनुदान, अनुदान आप जानते ही होंगे क्या होता है। ग्रोथ, ग्रोथ माने वृद्धि या विस्तार। गारंटी, गारंटी माने होता है जमानता, ठीक है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई होता है पहचान करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना, ठीक है। उदाहरण देके कोई बात आप अपनी जो है स्पष्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं। इलस्ट्रेट माने तो वैसे होता ही है उदाहरण देना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट माने लागू करना, जैसे हमने एनफोर्स पढ़ा था, वैसे ही इम्प्लीमेंट का मतलब भी किसी चीज़ को लागू कर देना होता है, कोई कानून लागू कर दिया। इम्प्रूवमेंट माने होता है सुधार, किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो सुधार करना है। इंक्रीज यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। इंडिकेट, इंडिकेट माने इशारा करना, संकेत करना, जैसे आपकी बाइक में और कार में इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको राइट साइड जाना है तो राइट साइड का इंडिकेटर जलाते हैं, लेफ्ट साइड जाना है तो उससे आप क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहे हैं आप। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री माने होता है दोस्तों उद्योग। इनहिबिट, इनहिबिट होता है दोस्तों निषेध करना, किसी चीज़ को निषेध, पाबंदित कर देना या बंद कर देना, निषेध करने होता है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट माने होता है एकीकृत करना, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिला देना, इंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है। इंटरेक्ट, इंटरेक्ट माने भी बातचीत करना ही होता है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट माने आपका दो वर्ड हो सकते हैं, ब्याज भी हो सकता है, पैसे का ब्याज होता है वो इंटरेस्ट होता है, और आपकी किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो वो आपकी दिलचस्पी हो सकती है। इंटरवेन, इंटरवेन माने होता है दोस्तों हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ के अंदर आप दखलंदाजी करते हैं, इंटरवेन करते हैं। इन्वेंटरी होती है वस्तुओं की सूची, आपके यहाँ कोई बहुत सारे सामान मिलते हैं तो आपके पास उसकी जो पूरी सूची है कि भाई हमारे यहाँ ये मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या इन्वेस्ट। इन्वेस्ट माने होता है निवेश करना है, किसी चीज़ में अपना पैसा लगा देना। इनवॉइस माने होता है चालान नंबर, ये भी आप याद रखेंगे। लोकेट, लोकेट माने क्या करता है, आप जो है अपने फ़ोन में देखा होगा लोकेशन का एक ऑप्शन रहता है, आप उसको ऑन रखते हैं तो आप लोकेट हो जाते हैं उससे, यानी कि आपको पता चल, गूगल को पता रहता है आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लोकेशन तो लोकेट माने होता है ठिकाना, ढूंढना या ढूंढना होता है। मेंटेन क्या मतलब, किसी चीज़ को बनाए रखना होता है, ठीक है, जैसी चीज़ है उसको मेंटेन ऐसे ही करके रखिए। मॉडिफाई, मॉडिफाई माने क्या होता है, संशोधित करना, चीज़ों में कुछ बदलाव करना। ऑब्टेन माने होता है दोस्तों प्राप्त करना,
ठीक है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई माने होता है कब्जा करना। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा POK, तो POK का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ऑक्यूपाइड यानी कि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है कश्मीर के एक टुकड़े के ऊपर, तो उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। इससे मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ऑक्यूपाई का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ओक्योर माने होता है पाया जाना। भाई कोई चीज़ किसी चीज़ में पाई जाती है तो वो ओक्योर उसमें होती है। ऑफर माने होता है प्रस्ताव देना। आप किसी को क्या प्रस्ताव दे रहे हैं तो ऑफर करना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ऑर्डर, ऑर्डर माने होता है दोस्तों आदेश देना। आउटपुट, आउटपुट माने होता है दोस्तों उत्पादन। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो वो क्या हुआ, उस काम का जो भी निश्चित रिजल्ट है वो उसको हम आउटपुट कह सकते हैं। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना। पेमेंट माने भुगतान करना होता है, किसी का पैसा वैसा देना है तो पेमेंट करना है। पेनल्टी होती है आपके पास जुर्माना, कोई आप गलत काम करते हैं जो करना नहीं चाहिए उसके लिए आपको जुर्माना देता है, दैट इज़ कॉल्ड पेनल्टी। प्रीसीड, प्रीसीड माने होता है दोस्तों आगे होना। ठीक है, किसी चीज़ से पहले आना, प्रीसीड। प्रायोरिटाइज होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी होता है आप किसको पसंद करते हैं, आपकी प्राथमिकता किस चीज़ में है, प्रायोरिटी। प्रमोट, किसी चीज़ को बढ़ावा करना, बढ़ावा देना। प्रमोशन वर्ड सुना ही होगा, तो वो उनको एक पद ऊपर भेज देते हैं तो प्रमोट करते हैं। प्रमोशन माने पदोन्नति होती है, ये भी आपके सामने आ ही गया है। परचेज माने होता है खरीदना। बाई माने भी जैसे खरीदना होता है, परचेज होता है। रिफंड, रिफंड माने पैसा वापस करना, जो फंड आपने दिया है वो वापस आप लेना या देना, उसको रिफंड करना होता है। रेगुलेट माने होता है नियमित करना किसी चीज़ को, ठीक है, या कोई कानून वगैरह बना हो। रेनफोर्स, रेनफोर्स माने सुदृढ़ करना, यानी किसी चीज़ को और मजबूत बना देना, रेनफोर्स करना। रिपोर्ट माने विवरण होता है, ये आप जानते ही होंगे। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यक होना, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब क्या हुआ, आपने रिस्टोर वर्ड आपने फ़ोन के अंदर भी देखा होगा, आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है लेकिन आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि वो जहाँ था उसको वहीं भेज सकते हैं, या जिस स्थिति में वो पहले था उसको उसी स्थिति में पहुँचा सकते हैं, तो इसको रिस्टोर करना बोलते हैं। रेस्ट्रिक्ट होता है दोस्तों प्रतिबंध लगाना किसी चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट है रिजल्ट माने परिणाम होता है। रिटेन, रिटेन माने होता है पुनः प्राप्त करना, कोई चीज़ आपने पहले भी प्राप्त की है फिर वो खो गई है फिर आपने दोबारा प्राप्त कर ली है। रिवर्स माने किसी चीज़ को उल्टा कर देना, ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि रिवर्स आगे का पीछे करना। राइज माने होता है दोस्तों वृद्धि, ये स्पेलिंग याद रखिएगा। रिस्क, रिस्क माने होता है जोखिम। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, सैलरी। सैलरी माने होता है आपका वेतन जो आपको मिलता है महीने के अंत में। स्टेटस, स्टेटस माने होती है स्थिति या हैसियत। एक तो स्थिति हो गई, मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारा जो वो काम चल रहा था उसका स्टेटस क्या है, वो कितना पहुंचा, किस लेवल तक अच्छा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक मैं पूछता हूं कि भाई आपका स्टेटस क्या है, यानी कि आपकी हैसियत क्या है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वर्ड एक ही है। स्टॉक माने होता है भंडार, आपके पास कोई चीज़ का स्टॉक है तो आपके पास उसका भंडार है। नेक्स्ट है आपका सप्लाई, सप्लाई माने होता है पूरी आपूर्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है सपोर्ट। सपोर्ट माने जैसे शुरुआत में आपको बताया था सहयोग करना होता है। सर्वे, सर्वे माने होता है सर्वेक्षण, किसी चीज़ का सर्वेक्षण करना यानी कि सर्वे करना। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र माने तो स्थानांतरण करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ट्रांसफ़र है। वैलिडेट, वैलिडेट माने होता है मान्य करना, किसी चीज़ को मान्यता प्रदान करना, वैलिडेट करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही वर्ड थे और आशा करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन सब चीज़ें आपके काम की ही हैं और आपके लिए ही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।